नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है तूफान मोखा, ये सुपर साइक्लोन बनने से सिर्फ एक कदम दूर रह गया है। इससे जुड़ा ताज़ा अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप न्यूज़ मीडिया मंच चैनल को लॉग ऑन कर सकते हैं, देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। और उस पर मैंने पूरा विस्तार से डाला है, वीडियो डाला है, जिसमें कंटेंट में ये बताया गया है कि ये किस स्पीड में और कहां पर लैंडफॉल कर सकता है, भारत के कौन से राज्य सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं तूफान मोखा के चलते। इसके अलावा अब हम डालेंगे एक नजर पिछले 24 घंटों में रहे तापमान पर। भारत में कहां पर सबसे ज्यादा गर्मी रही, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर गर्मी अपना असली रंग, असली रूप, असली तेवर दिखाने लगी है। तो ये रहे वो शहर जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई है बीते 24 घंटों में। 10 शहरों की बात मैं कर रहा हूं। राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी रही और मध्य प्रदेश, साथ ही साथ गुजरात के कुछ इलाकों में बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है। यहां जैसलमेर में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया और खरगोन में भी 46 डिग्री पारा रहा। बाड़मेर में 45.7, अकोला में 45.6, चूरू में 45.6, कोटा में 45.4, झांसी में 45.3, फलौदी में 45.2, बीकानेर में 45 और जलगांव में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है, ये यहां से लेकर के उत्तर प्रदेश का झांसी से लेकर मध्य प्रदेश के तमाम इलाके और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र और गुजरात, ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर प्रचंड गर्मी इस समय पड़ रही है। इस बीच जब साइक्लोनिक स्टॉर्म आगे बढ़ रहा है मोखा, उस दौरान अरब सागर से थोड़ा सा मॉइस्चर भी अब ऐड होगा। जैसे ही ये नमी भारत के लैंड रीजन पर पहुंचेगी, गुजरात और राजस्थान के रास्ते, राजस्थान में कल कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी के साथ वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। जैसलमेर में, नागौर में, जयपुर, अजमेर और भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, इन भागों में कुछ बादल दिल्ली के भी करीब तक पहुंचे थे। रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ में भी पहुंचे थे। गुरुग्राम, फरीदाबाद पर भी पहुंचे थे शाम के समय, लेकिन बारिश दिल्ली और एनसीआर पर नहीं रिकॉर्ड की गई। आंधी जरूर सुबह के समय आज देखने को मिली थी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के तमाम उत्तरी शहरों में और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज बादल रहेंगे और कहीं कहीं पर गर्जना के साथ, धूल भरी आंधी के साथ हल्की वर्षा यहां पर रिकॉर्ड की जा सकती है, क्योंकि डब्ल्यूडी है और साथ ही साथ राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन बना हुआ है। थोड़ा सा उसके चलते थोड़ी थोड़ी नमी यहां पर ऐड हो रही है। तो ये नमी कहीं ना कहीं इस बढ़ती हुई गर्मी के बीच में लोकल लेवल पर ट्रिगर करेगी क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, और जब क्लाउड बनेंगे तो बादल आगे मूव करेंगे और कुछ स्थानों पर आंधी, बादलों की गर्जना के साथ, धूल भरी आंधी के साथ वर्षा देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर कई इलाके ऐसे होंगे, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और कुलगाम, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। शिमला में भी ओलावृष्टि या हल्की वर्षा की संभावना है, जबकि ऊपरी इलाकों में, हिमाचल में और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा या हिमपात होने की संभावना आज 14 मई को नजर आ रही है। इसके साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में, झांसी तक कुछ इलाकों में, वही क्षेत्र जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, यहां पर कुछ इलाकों में बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है धूल भरी आंधी के साथ। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर हवाओं का रुख थोड़ा सा बदला हुआ है। बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुंच रही हैं और ये हवाएं लगातार जारी रहेंगी। ये हवाएं इस तरह से पहुंच रही हैं तो यहां नमी थोड़ी सी बढ़ेगी। नमी बढ़ने के कारण गोरखपुर से लेकर देवरिया और बस्ती, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, यहां तक कि अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, प्रयागराज, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, इन सभी भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं दोपहर के बाद। लेकिन इन बादलों से कोई उम्मीद मत करिए, क्योंकि यहां पर गर्मी इतनी ज़्यादा है और नमी उतनी पर्याप्त नहीं है जिससे कि यहां पर बारिश हो सके। बिहार में कुछ ज़रूर उत्तरी इलाकों में और पूर्वी इलाकों में बारिश हो सकती है। बिहार के साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन गर्मी प्रचंड रूप से इन राज्यों पर भी पड़ रही है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर थोड़े बादल अपेक्षाकृत ज्यादा रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं कम है। यहां पर अनुमान यह है कि शाम 6-7 बजे के आसपास ये तूफान म्यांमार के तटों से टकराएगा, लैंडफॉल करेगा। डिटेल न्यूज मीडिया मंच पर देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन इसका जो इंपैक्ट है वो इस सिस्टम के पश्चिम में ज्यादा रहेगा, उत्तर पश्चिम में। तो ये है वो क्षेत्र, भारत का अरुणाचल, असम का पूर्वी हिस्सा, मेघालय का पूर्वी हिस्सा और नागालैंड का पूरा रीजन, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का क्षेत्र। इन भागों में तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ मूसलाधार वर्षा भी कुछ स्थानों पर हो सकती है। तेज हवाएं चल सकती हैं और हवाओं के तेज चलने के साथ साथ घने बादल बने रह सकते हैं। ये तमाम इलाके होंगे भारत के जो इस तूफान से सीधे प्रभावित होंगे। बाकी बांग्लादेश और म्यांमार में ये तमाम जगहों पर तबाही मचाएगा, ये तो लगभग तय है। गुजरात में कुछ बादल आज पहुंचेंगे और महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा तक बादल पहुंचेंगे। गोवा में और कर्नाटक के तटीय इलाकों, केरल, लक्षद्वीप में भी बादल पहुंच सकते हैं। यहां तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश पर, तमिलनाडु पर फिलहाल ड्राई वेदर की संभावना दिखाई दे रही है। और ये रहा
15 मई का मौसम पूर्वानुमान। 15 मई को किस तरह की स्थितियां रहेंगी, साउथ से शुरुआत करते हैं। यहां पर केरल में थोड़ी बहुत वर्षा होगी, जबकि लक्षद्वीप में बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। तटीय क्षेत्रों में कोंकण गोवा से लेकर सूरत से लेकर मुंबई, कोंकण गोवा और गोवा कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बाकी इंटीरियर पोर्शन में महाराष्ट्र हो या फिर छत्तीसगढ़ उड़ीसा, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश और गुजरात में आइसोलेटेड प्लेसेस पर सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि आंधी के साथ हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जाए, ज्यादा की उम्मीद फिलहाल नहीं है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में और साथ ही साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर कल भारी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। पूर्वोत्तर में तो इस सिस्टम का असर रहेगा, बाकी इधर थोड़ा सा असर पहुंच सकता है, मॉइस्चर इधर आ सकता है, मूव कर सकता है। इधर आप देख सकते हैं गुजरात के पश्चिमी हिस्सों में और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी या धूल भरी आंधी के साथ बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर गतिविधियां थोड़ा कम हो जाएंगी, लेकिन इस सिस्टम के आगे निकलते ही पीछे से एक और डब्ल्यूडी आएगा, उसका सपोर्टिंग सिस्टम होगा, वो भी थोड़ा सा गतिविधियां दे सकता है। तो आइए देखते हैं 16 मई को किस जगह गतिविधियां हो सकती हैं। 16 मई को जब ये सिस्टम पहुंचेगा तब अरब सागर से जो मॉइस्चर है वो ज्यादा मात्रा में यहां पर प्लेन्स में पहुंच सकता है। तो ऐसे में राजस्थान के चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, फजिल्का, फरीदकोट पंजाब में दक्षिणी क्षेत्र और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ में हरियाणा में, साथ ही साथ ग्वालियर, गुना और शिवपुरी, श्योपुर, आगरा, मथुरा, मेरठ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है प्री मानसून की। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर गतिविधियां धूल भरी आंधी के साथ 16 मई को देखने को मिल सकती हैं। तो 16 मई को यहां पर, क्योंकि अब शादियों का सीजन है, मुझे नहीं पता है कि उस दिन शादियों का डेट है कि नहीं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो ये रीजन है यहां पर अगर शादी का समय रहेगा तो हो सकता है शाम के समय धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ थोड़ी बहुत वर्षा रिकॉर्ड की जाए। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। बिहार में खासतौर पर पूर्वी क्षेत्रों में और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में लगातार बारिश होती रहेगी। इस सिस्टम का असर देखिए बांग्लादेश पर बहुत ज्यादा रहेगा तीसरे दिन भी। इसके अलावा मेघालय, असम और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। गुजरात में वडोदरा, अहमदाबाद से लेकर मुंबई और कोंकण गोवा तक का जो रीजन है तटीय भाग, यहां पर गतिविधियां बनी रहेंगी। बादल लगातार पहुंचते रहेंगे, नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में पश्चिमी दिशा से हवाएं पहुंच रही हैं आर्द्रता लेकर, तो यहां पर भी गुजरात के क्षेत्रों पर भी बादल रहेंगे। जबकि इंटीरियर महाराष्ट्र जो है, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ, ये पूरा का पूरा रीजन अगले 3 दिनों तक लगातार बेतहाशा गर्मी का सामना करेगा। दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश भी लगातार बेतहाशा गर्मी का सामना करेगा। गुजरात और राजस्थान में भी भीषण गर्मी रहेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन भागों में भी गर्मी कोई राहत देने वाली नहीं है, यहां भी प्रचंड गर्मी का अनुमान है। इसके अलावा आंतरिक तमिलनाडु और तटीय कर्नाटक, केरल में, लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। देश भर में अगले 3 दिनों में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल पर। आप मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए और खबरों के लिए आप जुड़ सकते हैं न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। और दोस्तों, मैं फिर से यही कहूंगा कि अगर किसी न्यूज़ पर मेरे द्वारा की गई टिप्पणी से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, कमेंट की एक मर्यादा होती है, मर्यादाओं का पालन ज़रूर करें, क्योंकि मैं शोर नहीं करता हूं और मैं किसी का जम करके समर्थन नहीं करता हूं। हर एक व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा होती है, चाहे वो पत्रकार हो या कोई भी हो, लेकिन विचारधाराओं की मर्यादा भी होनी चाहिए। तो उस मर्यादा का मैं पालन करता हूं, उम्मीद करूंगा कि आप भी करेंगे। धन्यवाद।